कैप्टन के नचिकेता और उनकी पत्नी प्रशांति के साथ साथ परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे के भाई मनमोहन पांडे से बात की हमारे सहयोगी सुमित अवस्थी ने। करगिल विजय दिवस का 25वां साल है। रजत जयंती समारोह देश मना रहा है और इस वक्त में करगिल के हीरोज को सब याद कर रहे हैं। तो एनडीटीवी की भी कोशिश है न सिर्फ हीरो को याद करें बल्कि हीरो से आपको मिलवाएं भी और उनके परिजनों से भी आपको मिलवाएं। मेरे साथ दो दंपतियां, दो कपल्स आप देख रहे हैं। एक वॉर में सीधे तौर पे शामिल थे और एक वॉर में सीधे तौर पे शामिल तो नहीं थे, इनके भाई शामिल थे, लेकिन ये घर बैठकर देख रहे थे। तो दोनों एंगल को जानना बहुत ज़रूरी है कि लड़ने वाले के मन में क्या चल रहा था और घर पे जो लोग थे उनके मन में क्या चल रहा था, वो क्या सोच रहे थे। परिचय कराता हूँ, मेरे साथ ग्रुप कैप्टन नचिकेता हैं। कि नचिकेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। उनकी वाइफ प्रशांति जी हमारे साथ हैं, आपका भी एनडीटीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ यहाँ पर परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे के भाई मनमोहन जी हैं, आपका भी स्वागत है बहुत बहुत। उनकी पत्नी अनुराधा जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में नचिकेता साहब आपसे करना चाहूँगा उस घटना के बारे में जो हुआ। आज 25 साल के बाद जब आप याद करते हैं तो कैसे याद करते हैं, क्या क्या मन में रहता है? एक तरफ वॉर, एक तरफ आप कैप्टिव हो गए, उस चीज़ को आप कैसे याद करना चाहते हैं? 25 साल जो बीच में आ गए हैं 99 और अभी के बीच में, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब वॉर में एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं तो हमारे अंदर बहुत इमोशंस होते हैं, क्योंकि हम एक्चुअल वॉर में लाइव पार्टिसिपेंट हैं। एवरी डे हम वी कीप सीइंग कवरेज ऑफ वॉर। हमारे जो बाकी बैचमेट्स हो गए, सीनियर्स हो गए, जूनियर्स हो गए, उनके वी सी व्हाट इज़ हैपनिंग टू देम, पीपल गेटिंग इंजर्ड, कमिंग बैक इन कॉफिन। सो ये सब एक तरह का इमोशनल भावनाओं के साथ हम लोग अपने एक्शंस करते हैं, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट हम प्रोफेशनल एंड इमोशनल को मिक्सअप ना करें। सो दैट इज वन इशू विच हैपेंड 20 years बैक। आज की तारीख में हम जब देखते हैं तो नाउ वी आर सीइंग अ इवेंट ऑब्जेक्टिवली बिकॉज वी आर सीइंग इट एज आउटसाइडर। वी हैव गॉन थ्रू ऑल दैट, बट नाउ आई एम सीइंग इट एज ऑब्जेक्टिवली. So I can maybe see it in slightly better way because I can see all the pros and cons, all the pluses and minus, what could we have done better, what we could have avoided. So that is what it happens. But yeah, definitely it's indeed a proud moment for all of us that we stand here at Dras looking at all the hills behind, that this is where the war took place, and because of the bravery and courage shown by all of us, we were able to get our land back from the intruders. And we stand victorious. Right. And in fact, जो बात नचिकेता साहब बोल रहे हैं, पीछे टाइगर हिल आप देख सकते हैं, हमारे पीछे उधर टोलोलिंग है। पूरी की पूरी इलाके में 25 साल पहले गोलाबारी हो रही थी, बमबारी हो रही थी, और आप जैसे हीरोज़ की वजह से ही आज हम वापस यहाँ खड़े हुए हैं और आप जैसे उसे बात कर पा रहे हैं। मनमोहन जी, आप मेरे ख्याल से छोटे भाई हैं मनोज जी के। कितने छोटे उम्र में आप? मैं उनसे 6 साल छोटा हूँ। आज वो परमवीर चक्र विजेता हैं। हम तो न्यूज़ कवर कर रहे थे उस वक्त में, आप पढ़ रहे होंगे, 18 साल के आप थे। हम खबर दिखाते थे कि आज करगिल में यहाँ पे लड़ाई हो गई, आज द्रास में चल रहा है, आज बटलेक में चल रहा है। आप न्यूज़ देखते होंगे, हमारे माध्यम से आप लोगों तक खबर पहुँच रही थी। क्या लग रहा था? आपके भाई यहाँ लड़ रहे थे, परिवार में किस तरह की उलझन थी, ऊहापोह था, उत्साह था, क्या था? परिवार में उस समय उलझन रहती थी। ये बात हमेशा मन में रहती थी कि वो कहाँ पर होंगे, किस जगह। जब हम यहाँ वहाँ से न्यूज़ देखते थे तो हमें एग्जैक्ट किसी का नाम तो मालूम नहीं चल पाता था कि कौन कहाँ पर है। डेली कुछ ना कुछ ऐसा सुनने में आता था कि आज हमारे वहाँ पे जवान शहीद हो गए, तो मन में बड़ा भय भी रहता था कि कहीं कोई ऐसी बात उनके साथ में ना हो जाए। फिर 2 और 3 जुलाई की रात में जब ये हुआ है बटालिक सेक्टर में, तो 3 जुलाई को भी हम लोग उस समय सब घर पे ही थे। जब ये न्यूज़ आती, आर्मी के कुछ ऑफिसर्स और कुछ लोग हमारे घर में आकर के ऑफिशियली इस बात को बताते हैं कि ये वहाँ पर बटालिक सेक्टर में खालूबार की चोटी पे युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। हम लोगों के लिए बहुत शॉकिंग था, झटका था, एक प्रकार से बहुत बड़ा झटका लगा। हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता। आपकी फैमिली आर्मी फैमिली है? फादर आर्मी में थे? नहीं, हमारे घर में भैया से पहले कोई आर्मी में नहीं था। हमारे सबके अपने अपने अलग अलग काम। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। उसके पहले कोई था ही नहीं, हमारे यहाँ कोई भी नहीं था। पर उनके अंदर कुछ ऐसा जुनून था पहले से, वो बचपन से उनका मानना था कि मुझे कुछ ऐसा करना है देश के लिए, देश सेवा के लिए कुछ ऐसा करना है। उन्होंने जो माध्यम चुना वो नंबर 1 पे उन्होंने आर्मी को चुना। उनके पास 2 कॉल लेटर साथ में आए थे, इंजीनियरिंग का भी और एनडीए का भी। तो घर वालों ने उनसे कहा कि आप पहले इंजीनियरिंग में जाओ, पर उन्होंने कहा कि नहीं, एनडीए में भी होना आसान नहीं होता है, मैं पहले एनडीए में जाऊंगा, अगर उसमें नहीं होता है तो मैं अपने आप उसमें। और आप देखिए कि जब एनडीए में वो एसएसबी के लिए गए तो 67 बच्चे जो यूपी से गए थे, तो अकेले उन्हीं का हुआ। तो इतना उनका लक्ष्य था कि मुझे तो इसी में जाना है। और वो
था कि अगर कभी जीवन में कुछ ऐसा मौका मिला किसी ऑपरेशन में या किसी युद्ध में, तो जैसा कि उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि इफ डेथ कम्स बिफोर आई प्रूव माई ब्लड आई प्रॉमिस आई विल किल डेथ, वही उन्होंने किया। और जब एनडीए के फॉर्म में भी हाँ, तीसरे बंकर पे जब उनको 2 गोलियां लग जाती हैं कंधे में और एक उनके घुटने में, और उनके बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, उसके बाद भी एक तरह से मृत्यु के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, पर उन्होंने कहा था कि आई विल किल डेथ। वो चौथे बंकर पे भी पहुंचे, चौथे बंकर को नष्ट किया, वहाँ पे जो एक गोली उनको लगी है वहाँ पर उन्होंने वीरगति प्राप्त की, और उनके आखिरी शब्द थे ना छोड़नो, किसी को छोड़ना मत। और कारगिल युद्ध में शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की वीर गाथा को कौन नहीं जानता। कारगिल युद्ध में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की वीरता का आलम यह था कि पाकिस्तानी फौज के अफसर से लेकर साधारण सैनिक तक उनके नाम से थर थर कांपते थे। वहीं जज्बा शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के भाई विशाल बत्रा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी सुमित अवस्थी ने। करगिल विजय दिवस के 25वां साल है ये। रजत जयंती समारोह देश मना रहा है और उस लड़ाई का जो सबसे बड़ा हीरो बनकर निकला था, अगर 25 साल पहले मैं आपको ले जाऊं तो वो एनडीटीवी का वो फुटेज जिसमें विक्रम बत्रा बोल रहे हैं ये दिल मांगे मोर, और वो ये दिल मांगे मोर लगता है था कि इस युद्ध का सबसे बड़ा नारा बन गया। विक्रम तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन आज विक्रम के जुड़वा भाई जो बिल्कुल विक्रम की तरह ही दिखते हैं, विशाल, हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। और ख़ास बात यह कि विक्रम को जितना देश याद करता है उससे कहीं 100 गुना ज़्यादा विशाल याद करते हैं। क्यों याद करते हैं, कैसे याद करते हैं, विशाल खुद अपने किस्से सुनाएंगे, कैसे वो विक्रम को आज भी ट्रिब्यूट पे करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम, विशाल, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। पहली चीज़ तो मैं यही जानना चाहूँगा, आप छोटे हैं उनसे जी, वो लव थे, आप खुश हैं जी, वो शेरशाह बन गए जी, आप क्या बने? मैं शेरशाह का ब्रदर बन गया। सवाल यही था, आप दोनों की दोस्ती कैसी थी, बचपन कैसा बीता, और क्यों फौज में आना था, और क्या आपको फौज में नहीं आना था? तो हम दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी थी। आप सुमित जी जान सकते हैं कि जो ट्विन बॉन्ड होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है एक नॉर्मल ब्रदरहुड से। और हम दोनों का ड्रीम था, हम दोनों ने ये सपना इकट्ठे सजोया था कि हम दोनों फौज ज्वाइन करना चाहते हैं। और प्राइमरीली ये जो हमारा ड्रीम था ये इस वजह से बना था क्योंकि जिस स्कूल में हम पढ़ते थे वो एक आर्मी कैंटोनमेंट में था और वो एक माउंट ब्रिगेड हुआ करती थी। तो हमारा जितना भी डे स्केड्यूल होता था स्कूल का, राइट फ्रॉम 9 in the morning until लेट इन द इवनिंग, हम हमेशा ना सिर्फ फौजियों से सराउंडेड होते थे। और हमारा जो पूरी दिनचर्या होती थी, तो अगर आप एक क्लास में लगा रहे हैं, अगर फ्री पीरियड भी होता है, अगर आप ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो वी गॉट टू सी ओनली द मैन इन द यूनिफॉर्म, उसके सिवा हमको कुछ दिखता नहीं था। दूसरा, एक बार मैं पहले भी बहुत बार इंटरव्यू में बता चुका कि एक फेमस सीरियल आता था परमवीर चक्र, हम दोनों का वो फेमस सीरियल था। ये अलग बात है कि हम दोनों ने फर्स्ट एसएसबी इकट्ठे फेस किया। अच्छा। और विक्रम का सिलेक्शन फर्स्ट एसएसबी में ही हो गया था, इलाहाबाद सेंटर में हम दोनों एक साथ गए थे। अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट रिकमेंडेड, उसके बाद मैंने 2 बार और ट्राई किया, सो आई वाज नॉट रिकमेंडेड बाय द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड फॉर 3 times। तो जब मैं वापस देखता हूँ आज से 25 साल पहले, तो मुझे लगता है कि शायद मुकद्दर में ऐसा था, डेस्टिनी ऐसी थी कि वो चाहते थे कि ऊपर वाला खुदा चाहता था कि विक्रम एक शेरशाह बन जाए और उसकी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करने के लिए जो उसका दूसरा भाई है, जिसको आप शेरशाह के ब्रदर के नाम से भी जानते हैं और विशाल बत्रा के नाम से भी जानते हैं, वो कंटिन्यू करें। करेक्ट में शेरशाह कब बने? शेरशाह वाज द कोड नेम व्हिच वाज गिवन टू हिम, क्योंकि ऑफ कोर्स जो उनका फर्स्ट एम्बुश था .5140 जो उन्होंने 20 जुलाई 1999 को अंडरटेक किया था, और उनके कमांडिंग ऑफिसर हुआ करते थे लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी, देन लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफ कोर्स। तो सबको कोई ना कोई कोड नाम मिला था, किसी को संग्राम मिला था, किसी को चरक मिला था, किसी को शिवाजी मिला था, तो विक्रम को उनको कोड नेम शेरशाह दिया था। और वहीं से जब उन्होंने अपना सक्सेस सिग्नल दिया तो ही बिकेम अ शेरशाह फॉर द कंट्री। विक्रम के नाम पर 2 खास बातें हैं जी। उस पूरी लड़ाई में, उस जो 1.5 महीने 2 महीने का करगिल वॉर चला। एक तो 5140 जी। जिसके लिए उनको परमवीर चक्र मिला, जी। और 4 ही परमवीर चक्र हुए उस लड़ाई के दौरान, जी। इसमें एक विक्रम के पास है। जी। और दूसरा उनको जो बत्रा टॉप है अब जी। .4875। जी। आपने रिसेंटली 5140 पर आप खुद गए हैं जी। वो फुटेज हमने देखे, वो तस्वीरें जो आप ही ने हमको दी हैं वो देख रहे हैं। क्यों गए आप वहां, जाना क्यों जरूरी था आपके लिए? तो मैं आपको सुमित ये बताऊं कि मैंने तो देखो पहले बोला कि जैसे हम दोनों का ड्रीम था, फौजी बनना चाहता था, अनफॉर्चुनेटली वो पूरा नहीं हो पाया। तो समहाउ आई बीन लिविंग द ड्रीम थ्रू माय ब्रदर, राइट। एंड इंसिडेंटली मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, आई वर्क फॉर अ बैंक, जो मेरा प्रेजेंट प्रोफाइल है उसमें भी मैं जो पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ वो डिफेंस रिलेशनशिप्स के लिए करता हूँ।
तो मेरा ये ड्रीम था कि मैं दोनों पीक्स में एक बार विजिट करना चाहता हूँ टू सी व्हाट विक्रम हैज डन फॉर द कंट्री। तो मेरा सौभाग्य था एंड ऑफ कोर्स इट इज थैंक्स टू द इंडियन आर्मी कि मेरे को वो अपॉर्चुनिटी मिली। तो इस साल हम दोनों 50 साल के होने वाले हैं। अनदर 45 days वी बोथ वुड हैव टर्न 50। जो मेरा विश्वास है वो था विक्रम तो हमेशा 25 साल के रहेंगे बिकॉज ही डाइड, ही लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द कंट्री एट द एज ऑफ 25। तो ठीक है मेरे आज ग्रे हेयर है पर वो तो यूथ ही वो ही विल बी एज यूथफुल एज एवर व्हेन ही फॉट द कारगिल वॉर। ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, राइट। तो मेरी बहुत तमन्ना थी कि मैं जो 50th बर्थडे ट्रिब्यूट है उनको वो 5140 पे देना चाहता हूँ क्योंकि उस वक्त वो अलाइव थे एंड आई वांटेड टू गो एंड गिव अ वॉर कराए देयर एट द पीक एट द टॉप, ये दिल मांगे मोर एट द सेम स्पॉट जहाँ पे उन्होंने बोला। मैंने वो किया, मैं गया और इसीलिए मैं 5140 क्लाइम किया। एंड विक्रम ऑफ कोर्स मेरे से थोड़े से ज्यादा दिन जिंदा दिल थे और उनका लाइफ का एक मोटो मेरे को बहुत याद है। देखो ऑफ कोर्स उन्होंने ये बोला था एक नॉर्मल कन्वर्सेशन में एक फ्रेंड के साथ जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ, या तो मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा तिरंगे में, राइट। बट मुझे ये याद है कि जब हम स्कूल में होते थे, कॉलेज में होते थे, यार वो बहुत गट्सी था, वो विक्रम ना बहुत गट्सी होता था। तो वो हमेशा बोलता था लिव लाइफ किंग साइज। वो मुझे अब याद आता है कि बेशक वो 24 साल की उम्र में चले गए बट ही लिव द लाइफ ऑफ अ किंग।